विद्यार्थियों, आज मैं आपको कक्षा 12 की विस्टास प्रोज का जो चौथा चैप्टर है द रेट रैप, जिसके लेखक हैं सेल्मा लॉन्गरॉफ, इनके द्वारा जो शॉर्ट आंसर हैं इस चैप्टर के, वो मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। तो आइए बिना किसी देरी के देखते हैं शॉर्ट आंसर इस द रेट रैप चैप्टर के। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हु वाज रेट रैप सेलर। रेट रैप सेलर मतलब चूहेदानी का विक्रेता कौन था, यानी कि चूहेदानी कौन बेचता था। हाउ डिड ही मेक देम, और वह उन्हें कैसे बनाता था। तो इसका आंसर है द रेट्रैप सेलर इज ए बागाबैंड। रेट्रैप सेलर एक बागाबैंड, बागाबैंड का मतलब घुमक्कड़ व्यक्ति। घुमक्कड़ व्यक्ति ऐसा व्यक्ति होता है जो यहाँ वहाँ चल फिर करके अपना गुजारा करता है। हु वेंट राउंड सेलिंग स्मॉल रेट्रैप ऑफ वायर, जो कि छोटे छोटे तार के बने हुए चूहेदानों को बेचता था। ही मेड देम फ्रॉम द मटेरियल ही गॉट बाई बैगिंग इन द स्टोर्स, यह उसे उन पदार्थों से बनाता था जो उसे दुकानों से मांगने पर मिल जाता था, और एट द बिग फार्म्स, अथवा बड़ी बड़ी फार्मों से मिल जाता था। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु गेव हिम शेल्टर फॉर द नाइट एंड वाई, उसे किसने रात्रि के लिए शरण दी और क्यों, यानी कि रात भर के लिए उसे किसने अपने घर में रोका और क्यों। तो इसका आंसर है देखिए, एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा व्यक्ति, हु हैड वंस बीन ए क्राफ्टर, जो कभी एक कृषक था, एट रामजे आयरन वर्क्स, रामजे आयरन वर्क में। गेव हिम शेल्टर, उसको शरण दी, फॉर द नाइट, उसने उसको रात्रि के लिए शरण दी, क्योंकि ही हैड नोबडी टू टॉक टू हिम इन हिज लॉनलीनेस, क्योंकि उसके अकेलेपन में उससे बातचीत करने के लिए वहाँ कोई भी नहीं था, इसलिए उसने सोचा कि इसको शरण दे देते हैं तो हमारी बातचीत करने के लिए भी कोई व्यक्ति हो जाएगा, इसलिए। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वाई डिड द रेट्रैप सेलर रिटर्न टू क्राफ्टर्स कॉटेज। रेट्रैप सेलर यानी कि चूहेदानी विक्रेता, चूहेदानी का विक्रेता क्राफ्टर यानी कृषक की कुटिया पे क्यों लौटा। द रेट्रैप सेलर रिटर्न टू क्राफ्टर्स कॉटेज टू स्टील द 30 क्रोनर्स, रेट्रैप सेलर कृषक की कुटिया पर 30 क्रोनोर, जो उसकी धन था, उसको चुराने के लिए लौटा। दैट वाज पुट इन ए लेदर पाउच विच हैंग ऑन ए नेल इन द विंडो फ्रेम, जो कि उसने एक लेदर के पाउच में, पाउच का मतलब अपनी जैसे ऐसा कह सकते हैं थैला, यानी कि गुल्लक, जिसे उसने अपने लेदर की गुल्लक में रखा था। विच हैंग ऑन द नेल इन द विंडो फ्रेम, और खिड़की के फ्रेम के पास में वह एक खुटी पर टंगा हुआ था। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंड विद द रेट्रैप सेलर इनटू द वुड्स, रेट्रैप सेलर के साथ जंगल में क्या घटित हुआ, या जंगल में क्या घटना घटी। आंसर है द रेट्रैप सेलर लॉस्ट हिज वे इन द वुड्स, रेट्रैप सेलर अर्थात चूहेदानी विक्रेता जो व्यक्ति था वो जंगल में खो गया, अर्थात रास्ता भूल गया। फाइनली ही सा नो वे, अंततः उसे कोई रास्ता नहीं दिखा, वे आउट बाहर के लिए। एंड सैंक डाउन ऑन द ग्राउंड, और मूर्छित होकर के मैदान पर गिर पड़ा। टायर्ड टू डेथ, और ऐसा लगा मानो उसकी मृत्यु हो जाएगी। ही थॉट दैट, उसने ऐसा सोचा, उसने सोचा, हिज लास्ट मोमेंट हैड कम, कि उसका अंतिम समय जो है वो आ चुका है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट साउंड डिड द पैडलर हियर इनटू द फॉरेस्ट, उस पैडलर ने अर्थात जो घुमक्कड़ व्यक्ति था उसने जंगल में क्या आवाज़ सुनी। व्हाट डिड ही डू देन, और फिर उसने क्या किया। देखिए इसका आंसर है, द पैडलर हियर्ड द साउंड ऑफ द हैमर स्ट्रोक फ्रॉम ए आयरन मिल, पैडलर ने अर्थात उस घुमक्कड़ व्यक्ति ने जो जंगल था वहाँ से एक आयरन मिल में हथौड़े की आवाज़ को सुनी, हथौड़े की जो ठोकने की आवाज़ थी, यानी कि हथौड़े की ध्वनि थी, उसको सुना। देन ही समन्ड ऑल हिज स्ट्रेंथ, और फिर उसने अपनी संपूर्ण शक्ति से गॉट अप, खड़ा हुआ। एंड स्टार्टेड टू गो इन द डायरेक्शन ऑफ साउंड, और फिर उस ध्वनि की दिशा की तरफ उसने चलना प्रारंभ कर दिया। देखिए अगला क्वेश्चन है, हु वाज रामजे आयरन वर्क्स, रामजे आयरन वर्क क्या था। व्हाट वाज हैपनिंग इनसाइड इट, और उसमें क्या हो रहा था। तो देखिए आंसर है, रामजे आयरन वर्क वाज ए लार्ज प्लांट आर मिल, रामजे आयरन वर्क एक बड़ा प्लांट या मिल था। विद स्मेल्टक, जो कि प्रगालक का कार्य करता था। रोलिंग मिल एंड फॉर्ज, भट्टियों में जो प्रगालक होता था अर्थात लोहा था उसको गलाया जा रहा था। द मास्टर स्मिथ, और जो लौह स्वामी था यानी व्यापारी था। एंड हिज हेल्पर, और उसका
सहयोगी सेट इन द डार्क फॉर, अंधेरे में भट्टी के पास बैठे थे, नियर द फर्नेस, भट्टी के पास, वेटिंग फॉर द पिग आयरन, और कच्चे लोहे की तलाश में थे, प्रतीक्षा कर रहे थे, विच हैड बीन पुट इन द फायर टू रेडी टू पुट ऑन द एनविल, जिसको गर्म करने के पश्चात में, भट्टी पर तैयार करने के पश्चात में हथौड़े से कूटना था, यानी कि उसको एनविल पर रखना था। ऑल द टाइम्स, पूरे समय, देयर वर मैनी साउंड्स, वहाँ पर बहुत सी ध्वनि होती रहती थी, टू बी हियर्ड इन द फॉर्ज, भट्टी में सुने जाने की, यानी कि भट्टी के आसपास जो ध्वनि होती थी हथौड़े से कूटने की, वो वहाँ पर हमेशा ही बनी रहती थी। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द आयरन मास्टर रिएक्ट सीइंग द वागाबैंड इनसाइड हिज फॉर्ज, आयरन मास्टर ने, लौह व्यापारी ने उस वागाबैंड को अर्थात घुमक्कड़ व्यक्ति को अपनी भट्टी के पास देख करके क्या प्रतिक्रिया दी। When the iron master saw a stranger in rags lying close to the furnace, जब आयरन मास्टर ने यानी कि लौह व्यापारी ने उस अजनबी व्यक्ति को अपनी भट्टी के पास में लेटे हुए देखा, he went near him, वह उसके पास गया, and removed his slouch hat, और उसकी टोपी हटाई, to get the better view of his face, उसके चेहरे का सही से देखने के लिए, अर्थात उसका चेहरा पहचानने के लिए, and he thought that, और उसने सोचा कि the rat trap seller was his old एक्वेंटेंस, की जो रेट ट्रैप सेलर अर्थात चूहेदानी बेचने वाला व्यक्ति है वो उसका मित्र है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई वाज वागाबैंड नॉट रेडी टू गो विद द आयरन मास्टर टू हिज हाउस, वागाबैंड आयरन मास्टर के साथ उसके घर जाने के लिए तैयार क्यों नहीं हुआ। तो आंसर है, द वागाबैंड वाज नॉट रेडी टू गो विद द आयरन मास्टर, वागाबैंड यानी घुमक्कड़ व्यक्ति आयरन मास्टर के साथ, लौह व्यापारी के साथ उसके घर जाने के लिए तैयार नहीं हुआ, टू हिज हाउस उसके घर, बिकॉज क्योंकि, ही वाज ए थीव वह एक चोर था, एंड ही हैड फियर टू कॉट और उसे पकड़े जाने का भय था, इसलिए वह उसके साथ नहीं गया। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द आयरन मास्टर डू टू ब्रिंग वागाबैंड टू हिज हाउस, लौह व्यापारी ने वागाबैंड को अपने घर लाने के लिए क्या किया। जब उसने बुलाया तो वो नहीं आया था, तो उसके बाद में फिर उसने क्या किया, द आयरन मास्टर सेंट हिज डॉटर टू ब्रिंग वागाबैंड टू हिज हाउस, लौह व्यापारी ने उस घुमक्कड़ व्यक्ति को अपने घर बुलाने के लिए अपनी पुत्री को भेजा, यानी कि पहले स्वयं गया था, जब वो नहीं आया तो फिर उसने अपनी पुत्री को भेजा था। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट, व्हाट डिड द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर डिसाइड टू डू विद द गेस्ट, आयरन मास्टर और उसकी पुत्री ने उस मेहमान के साथ क्या करने का निश्चय किया, यानी कि कैसा व्यवहार करने का निश्चित किया। द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर, लौह व्यापारी और उसकी पुत्री ने, डिसाइडेड निश्चय किया, टू वेलकम द गेस्ट उस मेहमान का स्वागत करने का, ऑन क्रिसमस ईव क्रिसमस की शाम को उस मेहमान का स्वागत करने का निश्चय किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मिस्टेक हैड द आयरन मास्टर डन, लौह व्यापारी ने किस प्रकार की गलती की। व्हाट डिड ही वांट आफ्टर आइडेंटिफाई द वागाबैंड, और वागाबैंड को पहचानने के पश्चात, इन ब्रॉड डे लाइट दिन के प्रकाश में पहचानने के बाद में उसने क्या किया। नो नहीं, द आयरन मास्टर हैड नॉट डन एनी मिस्टेक, आयरन मास्टर ने कोई भी गलती नहीं की, आफ्टर आइडेंटिफाइंग द वागाबैंड इन द ब्रॉड डे लाइट दिन के प्रकाश में देखने के पश्चात। आयरन मास्टर वांटेड वागाबैंड टू लीव हिज हाउस एट वंस, जो वागाबैंड आयरन मास्टर था, लौह व्यापारी था, वो वागाबैंड को तुरंत ही अपना घर, उसका घर छोड़ने के लिए चाहता था। वो चाहता था कि अब ये तुरंत यहाँ से चला जाए, क्योंकि वह उसका मित्र के रूप में या नहीं था, यानी कि वो उसका मित्र नहीं था। नेक्स्ट है, वाई डिड एडला बेलमेंसन वांट टू गिव हॉस्पिटलिटी टू द वागाबैंड, एडला बेलमेंसन उस घुमक्कड़ व्यक्ति को, जो कि द स्ट्रेंजर था या अजनबी व्यक्ति था, उसको किस प्रकार की सेवा प्रदान करना चाहती थी, यानी कि कैसा स्वागत करना चाहती थी। एडला बेलमेंसन वांटेड टू गिव हॉस्पिटलिटी टू द वागाबैंड द स्ट्रेंजर, एडला बेलमेंसन उस वागाबैंड यानी कि अजनबी व्यक्ति को अच्छा व्यवहार देना चाहती थी, क्योंकि सी वाज ए मर्सीफुल गर्ल, वह एक मर्सीफुल मतलब दयावान लड़की थी। सी वाज हैप्पी, वह प्रसन्नचित्त थी, एंड फीलिंग होम लाइक टू मेक थिंग्स फॉर पुअर वागाबैंड, और गरीब लोगों के लिए ऐसी चीज़ें करने में उसको प्रसन्नता होती थी, यानी कि अपना होम लाइक जैसा घरेलू व्यवहार जैसा उसे प्रतीत होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द रेट ट्रैप सेलर पास हिज टाइम इन आयरन मास्टर्स होम, रेट ट्रैप सेलर ने, चूहेदानी विक्रेता ने अपना सारा समय उस लौह व्यापारी के घर पर किस प्रकार बिताया।
द rat trap सेलर, चूहेदानी विक्रेता, डिड नथिंग, कुछ भी नहीं किया, उसने वहाँ कुछ भी नहीं किया, बट स्लीप ऑल टाइम इन आयरन मास्टर्स होम, बल्कि आयरन मास्टर के लौह व्यापारी के घर पर केवल सोता ही रहा। इट सीम्ड, ऐसा मालूम हो रहा था, एज दो मैनी ईयर्स, कई वर्षों से, ही हैड नॉट बीन एबल टू स्लीप एज क्वाइटली एज सेफली एज हेयर, कि उसे कई वर्षों से ऐसा शांतिपूर्वक और सुरक्षित स्थान सोने के लिए कभी भी प्राप्त न हुआ हो, इसलिए वो वहाँ पर सोता ही रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इन्फॉर्मेशन डिड द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर रिसीव एट चर्च, आयरन मास्टर लौह व्यापारी और उसकी पुत्री ने चर्च में क्या सूचना प्राप्त की। द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर रिसीव द इंफॉर्मेशन एट द चर्च, आयरन मास्टर और उसकी पुत्री को चर्च में यह सूचना प्राप्त हुई दैट की वन ऑफ ओल्ड क्राफ्टर्स ऑफ द आयरन वर्क हैड बीन रॉब्ड बाई ए मैन, कि पुराने कृषकों में से आयरन वर्क में जो कार्य कर रहे थे उनमें से एक कृषक को एक व्यक्ति द्वारा लूट लिया गया है। हु वेंट राउंड सेलिंग रैट ट्रैप्स, जो कि चूहेदानी को बेचता था। तो ऐसा उसको सुनने में आया, इसलिए वो दोनों ही परेशान हो गए थे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपके कक्षा 12 के चौथे चैप्टर के शॉर्ट आंसर थे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन आंसर बहुत ही लाभदायक होंगे। धन्यवाद।